अभी हम बोले जंगल की बात, तो ओरियल नेस्टिंग कर रहा है, फैंटल नेस्टिंग कर रही है अपना पैराडाइज। अब सिंपल है कि ये अगर पैराडाइज दिख रहा है हमें नेस्ट पे, तो फैंटल भी होगी और ओरियल भी होगा और ड्रेंगो भी नेस्ट कर रहा है। एक ही ये लोग कॉमन अपने हैबिटेट शेयर करते हैं। और अब इस सीज़न में बर्ड को हम कोशिश करते हैं, जैसे भी एक नेशनल पार्क में होता है कि वहाँ पे बर्डर को भी जाना अलाउ नहीं किया, क्योंकि नेस्टिंग पीरियड चल रहा है। बर्ड को सारस की उसे दिख चुके थे कि आदमी आ रहे हैं, और सारस थोड़ा सा चालाक या कुछ कह लें, वो बीच में कहीं ना कहीं वाटर बॉडी होगी, उसको थोड़ा कंफर्ट फील होता है कि यहाँ पानी आदमी नहीं आएगा तुरंत। वो बोट वालों से इसलिए नहीं डरता, हमारे कैमरे पता नहीं हमसे क्यों डरता है, वो बोट वालों को पहचानता है जो रेगुलर जा रहे हैं। हमारे जाती वो अलर्ट हो जाते हैं। अधिकतर सब बर्ड की यही कहानी है, उन्हें समझ में आता है वो। हाँ, क्योंकि जैसे जब मैं मिलान में रहता था, मेरे घर में ऐसा गार्डन था, तो वो सनबर्ड तो मेरे बाजू में आके बैठ जाती थी और फ्लावर के लिए, है ना। सनबर्ड तो खैर इंसान, हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे अपन सनबर्ड देख रहे थे, तो अभी सनबर्ड 40 फीट का डिस्टेंस मेंटेन। ये हमारे अर्बन वाली नहीं ना है। हाँ, अगर ये जो हमारे घर तरफ रहती है उसी तरफ रह रही है, वो इंसान के साथ रोज देख रही है। ये बर्ड हमको नहीं अलाउ करेगी, क्योंकि इसको टाइम लगेगा उस जगह पर जाने में। और मैंने जो देखा था कि पैराडाइज कही, वो एक ही बच्चे को बार बार फीड करा रहे हैं। मैं देख रहा था कि 3 बच्चे हैं, वो एक ही बर्ड को बार बार फीड कर रहे। मेरे को लगा कि अब ये बर्ड आया है, अभी दूसरे बच्चों को खिलाएगा, फिर तीसरे को खिलाएगा। नहीं, वो बार बार पहले बच्चे को फीड कर रहा है, तीसरे को खिला नहीं रहा। मैंने कहा ये कैसे कर रहा है। उसके पास टारगेट था कि इसको जल्दी खिला के इसे तैयार करें ताकि नेस्ट से बाहर आए। सारी बर्ड का एक ही टारगेट रहता है कि बच्चे अगर हैं तो नेस्ट से बाहर जल्दी निकलें। नेस्ट छोड़ेंगे तब अपने आप को सबको। और बर्ड में हम जैसे होता है ना कि बच्चों को थोड़ा सा प्यार कर लिया, बर्ड वो नहीं करते। बर्ड तो वो होते हैं कि बच्चा अपने आप जल्दी सक्षम बने, तो वही में सभी जगह वही चलता है। तो नियम है। हाँ, वो तीसरे बच्चे को उन्होंने बहुत लेट फीड कराया ताकि वो रो के बाहर आ जाए। वो बर्ड भी दुआ है ताकि घोंसले से बाहर कैसे निकालना है। अदरवाइज बर्ड भी कंफर्ट फील कराता है कि मुझे घर पर घोंसले में मिल जाए खाना, तो वो भी देखा। तो वो अब इंसान अगर वहाँ खड़ा है तो वो परेशानी करेंगे, हम उनको क्यों उनका साइकिल लेट कर रहे हैं। ये पित्ता अभी कहाँ से आता है? साउथ से नहीं, चुप। पहले तो ये पहले होगा, आज से 5-6 किलो तो अपन ये कहते थे कि वो साउथ से विंटर में माइग्रेट होकर नॉर्थ आ जाता है, और फिर नॉर्थ से साउथ की गर्मी में भोपाल में एक महीने रुकता है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि वो नॉर्थ जाता ही नहीं है, वो यहीं से वापस हो जाता है। नहीं सर, इतना बड़ा फ्लॉक निकल के आता है कि वो हिमालय तक ही जाते हैं। ओके, पर सेंट्रल इंडिया भी उनको बहुत कंफर्ट फील कराता है नेस्टिंग के लिए, इसलिए वो पूरे अगर इस वक्त अगर हम MP के फॉरेस्ट नेशनल पार्क देंगे पूरे पट्टे से भरे होंगे, तो बुलबुल जैसी हालत हो जाती है। अभी तो बर्ड सर्वे में अगर देखेंगे तो वो कैंपस के आसपास ही, और 1-2 नहीं 5-5 10-10 के नंबर में घूम रहे होते हैं। सेम भोपाल की वो आते हैं नेस्ट करने। भोपाल में लास्ट टाइम में उन्होंने नेस्ट किया था। अच्छा, क्योंकि वो अपनी राहुल सर की जो फोटो में वो तिनका लेके जा रहा था, वो साइन ही दे रहा था कि वो नेस्ट तैयार कर चुका है, उनका पेड़ बन चुका है, नेस्टिंग की तैयारी कर रहा है। अदरवाइज वो तिनके के साथ खेल नहीं रहा, तो उसने नेस्टिंग किया हुआ है। अब पहले ये सोचता कि भोपाल में वो रुकते हैं 2-3 दिन के लिए और निकल जाते, मतलब वो 2-3 दिन में तो वो इवेंट बना रहते निकल जाते हैं। बट थैंक्स टू आप क्षितिज, ऋषभ, मनीष, तो ये 5-6 रेगुलर जो सर, अगर मैं बोलूँ कि 2018 या 19 के पहले जो बर्डिंग होती थी वो कुछ अलग ही तरीके की होती थी। उसके बाद हम 2-3-4 लोगों जब घुसे, क्योंकि अब जब फील्ड पर जाएंगे और ऑब्जर्वेशन मिलेगा और फीडबैक मिलेगा। अब यहाँ पर मैं वही आ जाता हूँ ई-बर्ड वाली कहानी, जो मैं सोच रहा था कि अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे 10-15 के बीच में रह जाएगी चीज़। वो रिपोर्टिंग हो रही किस तारीख को हो रही है तो पता चलता है कि हाँ उस दिन पे देखा है, तो बात बदली की नहीं, वो तो मई में भी आ सकता है। मैं अगर वो फोटो नहीं होता रोबिन सर का, तो मैं मानते हैं कि पट्टा अभी तक आ चुका था, क्योंकि अभी तक की जो थ्योरी थी वो तो ये थी कि अगर इन लोगों की फोटो पे तो ट्रस्ट करते नहीं। और मैं जून भी मानता, क्योंकि प्री मानसून के बाद ही बर्ड आता है, तो प्री मानसून हमारे पास 15 या 20 जून के बाद आता है, तो वो तभी मानता उसकी प्रेजेंस। अब अगर आ गया तो वो तो इधर भी ग्राफ है करना भी तो अपने तक पिट्टा थोड़ा सा साइन अलग बदलेगा भी, मतलब जो समझ में आ रहा है कि हाँ वो देखें। तो भोपाल के आसपास के जंगल कटौती में मैंने देखा उसको ऑफ सीजन में, डेलावाड़ी में उसको अगस्त में देखा है। तो बर्ड नेस्टिंग तो करने होते हैं, पर क्या होता है कि वो जब आता है तब वो अपनी प्रेजेंस फेयर बनाने के लिए शोर मचाता है, तभी पता चलता है। वो जहाँ उसका फेयर बन गया तो बोलना बंद कर दो सर, सब अच्छा सारा, इसलिए हमें बाद में नहीं मिलता है। सर आप एक बार ब्रीफ कर दो, बहुत से लोगों को ई-बर्ड नहीं मांगे। ई-बर्ड तो पर्पज जैसे मैंने बताया कि हम अपनी डायरेक्टली बना रहे हैं कि मैं अगर फील्ड पर किस बजे कितने बजे गया था, किस दिन गया था, कितनी देर मैंने बर्डिंग करी, ये तो है ही। और क्या क्या बर्ड देखी वो मेरी अपनी डायरेक्टरी हो गई। अब मुझे कभी रेफर करना, मैंने एक बहुत एग्जाम्पल देखा था, WWE की लड़की थी इसके साथ एक बार बर्डिंग करी, वो डायरेक्ट नोट से पेन से नोट कर रही है, टाइम नोट कर रही है।
मैं बड़ा इंप्रेस हुआ क्योंकि टाइम हर कोई नहीं नोट करता है। तो उनका इससे क्या पर्पज है? बोले मैं इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लेती हूँ, जब फिर मुझे रेफर करना होता है तो देखती हूँ कि कौन सी बर्ड मुझे किस टाइम लिखी है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एक ट्रेंड बताता है कि अगर हमने 4-5 बार हम एक बर्ड को 8 बजे से पहले ही देख रहे हैं तो समझ में आता है यार ये बर्ड 8 बजे से पहले ही ज़्यादा एक्टिव होती है, उसके लिए रेस्ट तो ये वो हो जाता है। सेम ये बर्ड पे कि हम कब देख रहे हैं, किस मंथ में देख रहे हैं। अगर हम 2 या 3 साल का डाटा देखेंगे तो पता चल जाएगा यार ये अक्टूबर तक आती है। जब हम पिट्टा की बात कर रहे थे तो मुझे देरी नहीं लगी जब अपन ने बात कही, तो मैं देखा यार मैं तो बार जून के बाद ही देख रहा हूँ इस बर्ड को, या मई एंड के बाद ही देख रहा हूँ। तो बात होने कहने को आ जाती कि हाँ मैं इसके पहले तो देखा ही नहीं, फिर दिख रही है। अगर मैंने खुद देखी है तो मैं मानूंगा हाँ मैंने, फिर मैं रिपोर्टिंग डालूंगा कि हाँ वो इसके पहले भी आ सकती है। अब मेरे को तभी अभी पता चला कि पिट्टा के नॉर्थ तक ऊपर हिमालय तक जाने के रूट भी अलग अलग है। अभी भोपाल में पिट्टा नहीं दिख रहा, लेकिन यूपी और उसके ऊपर तो पिट्टा दिखने लगा। हिमाचल उधर ऊपर देहरादून तरफ भी दिख रहा है, उसका रूट अलग है, वो भोपाल से क्रॉस होकर नहीं जा रहा है, इसलिए अभी हमें नहीं दिख रहा। अदरवाइज उसने तो ऊपर हिमालय तक जाना शुरू कर चुका है और इतने बड़े लॉट में आता है। हर बर्ड सर्फ होते फ्लोट होते हैं, जैसे जब ऊपर से विंटर में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं वो ज़्यादातर इसने भरतपुर और उसके ऊपर ही दिल्ली और उस तरफ रहते हैं। वो तो जब देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बर्ड हो गई और फूड के लिए लड़ाई होगी तो नीचे आते हैं, वो सेंट्रल इंडिया भोपाल जैसी जगह तक आ जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग होता है। डॉक्यूमेंट्री शॉट लोगे मुझे बताओ भाई। आज यहाँ पे सनबर्ड बैठी है, अपन ने उसका एक क्रिस्प शार्प फोटो ले लिया जिसमें उसका हर फीचर क्लियर आ रहा है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्री शॉट की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपको अगर आप फोटोग्राफर हो है ना, तो जैसे योगेश बर्डर ज़्यादा है, फोटोग्राफर कम है। माधव भी मुझे बर्डर ज़्यादा लगता है, फोटोग्राफर कम लगता है, लेकिन देयर इज नो हार्म इन बिकमिंग अ फोटोग्राफर बीइंग विद बर्ड। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कंपोजिशन, और हम ये मिस करते हैं कि कंपोजिशन हमेशा मैंने देखा है कि भोपाल में जो 90% वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं और अपने आप को वाइल्ड लाइफ कह रहे हैं, तो हमारी कंपोजिशन बहुत गलत है। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो टाइट फ्रेम रखते है ना। तो टाइट फ्रेम में आप 1 या 2 टाइट फ्रेम होंगे उस बर्ड के, फिर तीसरा टाइट फ्रेम आपको अपने रिकॉर्ड में रखने की जरूरत नहीं है। और टाइट फ्रेम की फोटोग्राफ आप अपने ड्राइंग रूम में फ्रेम करके नहीं टांगोगे भी तो 10 दिन बाद आप बोर हो जाओ, है ना। दूसरी बात, आपके टाइट फ्रेम से ये नहीं पता चलेगा कि वो बर्ड वेटलैंड बर्ड है या श्रब्स में होती है, ये फॉरेस्ट बर्ड है ना। तो कोशिश करें अपन कि 20 to 30% ऑफ फ्रेम ही आपका सब्जेक्ट कैप्चर करे।